कि पार्टी में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो तस्वीरें ममता ने कहा कि हैं, तो क्या कदम टीएमसी उठाती है? मैं आपको रोक रही हूँ। ईडी की गिरफ्त में है पार्थ चटर्जी। ममता सरकार में मंत्री पद पर थे पार्थ चटर्जी। अब ये कहा जा रहा है कि उनके विभागों को लेकर ममता बनर्जी ने उनके मंत्री पद से छुट्टी करने के साथ ही टीचर भर्ती घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई टीएमसी सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है। क्योंकि जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था पार्थ चटर्जी और उनके करीबी को पर, और ऐसे में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी पर यह बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी बार बार दबाव भी टीएमसी पर बना रही थी और ये बड़ी खबर इस वक्त वो ये कि पार्थ चटर्जी के मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है। उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है। जाहिर तौर पर देखिए आप, एक एक कर जो 23 जुलाई से वो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे लेकर अभी तक की जो स्थितियां बदलती हुई नजर आई है, उसमें साफ लगता है कि पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी भूमिका निभा रहे थे और करोड़ों का हेरफेर उन्होंने किया है। और उन्होंने न सिर्फ हेरफेर किया बल्कि अपने कई करीबियों, जिसमें अभी प्रमुखता से नाम अर्पिता मुखर्जी का आ रहा है, उन्होंने उनके घर पर, उनके 3 ठिकानों पर अभी जो बरामदगी हुई है, बड़ा अमाउंट हासिल हुआ है और करोड़ों में ऐसा कहा जा रहा है कि बरामदगी हुई है। और मशीनें मंगवानी पड़ी है ईडी की टीम को, कई मशीनें मंगवानी पड़ी है और तब जाकर ये गिनती शुरू हो पाई है। लेकिन बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी ममता सरकार में मंत्री, उन पर बड़ा एक्शन हुआ है। उन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है। पहली रेड में 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। दूसरी बार में जब छापेमारी हुई तब भी बड़े अमाउंट की बरामदगी हुई थी। और उसके बाद देखिए कोलकाता के फ्लैट से उन्हें 22 मोबाइल मिले थे और तमाम तरह की नकदी और जेवरात भी मिले थे। आशिका, क्या जानकारी? और देखिए, सबसे बड़ी जानकारी समय की यही है कि पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया है और दूसरी तरफ आज बैठक है डिसिप्लिनरी कमेटी की अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में। तो बड़ा फैसला वहां से भी हो सकता है पार्थ चटर्जी को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो कड़ी कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर कह सकते हैं ममता सरकार की तरफ से। हालांकि ये सवाल जो उठ रहे थे भाजपा की तरफ से कि इतना देर से ये कदम क्यों उठाया गया, आखिर मंत्री थे क्यों अब तक पार्थ चटर्जी, अब तक जो पूरी कार्रवाई हुई है ईडी की तब तक वो मंत्री कैसे बने रहे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से। हालांकि लंबी वजीहत के बाद आज मंत्री पद से हटा दिया गया है। जो विभाग उनके पास था पार्थ चटर्जी के पास, वो विभाग ममता बनर्जी ने खुद अपने लेकिन पास रखा है। क्या इस कार्रवाई को देर आए दुरुस्त आए के तौर पर देखा जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्थ चटर्जी कई सवालों के घेरे में लंबे वक्त से थे और ईडी का शिकंजा आज नहीं, बीते अगर हम कई दिनों से देखें कसा जा रहा था। क्या कार्रवाई का समय उचित है? देखिए, सवाल उठते रहे हैं, काफी सवाल उठे हैं। मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस को ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी वजीहत का सामना करना पड़ा है। जिस दिन पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए थे उस दिन पार्टी की तरफ से बैठक हुई थी और पूरे दिन के बाद शाम को बयान जारी किया गया था, जहां कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि पार्टी ने खुद को दूर कर लिया है पार्थ चटर्जी से। जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे ये बात साफ होती रही और अब काफी लंबे समय के बाद ये कार्रवाई होती है ममता सरकार की तरफ से। हालांकि कैबिनेट की बैठक उसके बाद आज ही पहली बार हुई है और बैठक में ये फैसला हुआ है कि पार्थ चटर्जी के जो विभाग हैं वो ममता बनर्जी ने अपने पास रखे हैं। तो साफ है कि पार्थ चटर्जी से नाराज है ममता सरकार, तृणमूल कांग्रेस और उनसे दूरी बनाने की कोशिश है। इसके पहले ही बयान जारी कर चुकी है ममता बनर्जी की जो भी दोषी साबित हो उसे आजीवन कारावास क्यों न हो, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और साथ ही साथ अर्पिता मुखर्जी जो एक नाम चर्चा में मंत्री गिरफ्तार हुए, लेकिन उनसे भी ज़्यादा चर्चा अगर किसी की गिरफ्तारी की हुई है तो वो अर्पिता की गिरफ्तारी की हुई है। तो अर्पिता से भी कोई नाता नहीं है तृणमूल का, ये बयान बार बार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आया है। तो कार्रवाई जो हुई है पार्थ चटर्जी पर, ये काफी देर से हुई है, कहना गलत नहीं होगा। अब तो तृणमूल में ही सवाल उठने लगे थे। आज सुबह कुणाल घोष, प्रवक्ता है टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि मुझे लगता है उनको मंत्री पद से ही नहीं हटाना चाहिए बल्कि पार्टी से भी उनको निष्कासित करना चाहिए। जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ये बैठक बुलाते हैं। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी, उसमें फैसला होगा कि क्या कदम उठाए जाएंगे आगे। पार्थ चटर्जी से क्या बिल्कुल ही दूरी बना लेगी तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बहुत ही बड़ी समस्या कह सकते हैं, फजीहत का विषय बन गए हैं पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए। ममता खुद को उनसे लगातार अलग करती रही है। लेकिन आशिका, एक बड़ा सवाल जो अब आने वाले वक्त में ममता
ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो सवाल यही है कि अगर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनके कैबिनेट के मंत्री इतना बड़ा घोटाला करते हैं, इतने बड़े कैश की बरामदगी होती है, न सिर्फ उनके ठिकानों से, साथ ही अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से, जिसका अभी कोई हाल फिलहाल में अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो सवालिया निशान ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर भी उठेंगे। सिर्फ मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, बल्कि ममता बनर्जी के बगल में बैठा करते थे। उनके ये कह सकते हैं कि टॉप 2 मंत्रियों में वो थे और ममता बनर्जी के शुरू से करीबी रहे हैं, उनके संघर्ष के दौर के साथी रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी है, लेकिन जवाब दे पाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस एक एक कदम करके खुद को दूर कर रही है पार्थ चैटर्जी से। यही कारण है कि आज पहली मंत्रिसभा की बैठक होती है और ममता बनर्जी खुद अपने पास उनके विभाग रखती हैं। मंत्री पद से उनको हाथ धोना पड़ा। हालांकि पार्थ चैटर्जी ने अपने बयान जब भी आते या जाते हुए अस्पताल या कोर्ट कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आशिका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से टीएमसी सरकार की जो फजीहत बीते दिनों में हुई है, इसका खमियाजा आने वाले वक्त में मुमकिन है कि ममता सरकार को भुगतना पड़े। और ऐसे में पार्थ चटर्जी, जिन पर चौतरफा पलटवार हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें लगातार यह तय माना जा रहा था कि उनका मंत्री पद किसी भी वक्त पर छीना जा सकता है, तो आखिरकार आज टीएमसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। लेकिन एक बात तो साफ है, यह सिलसिला जो बरामदगी का है पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के ठिकानों से, वो सिलसिला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईडी का शिकंजा और कसेगा और मुमकिन है कि इसकी जद में और भी ऐसे लोग आए जो पार्थ चटर्जी के करीबी हैं। लेकिन एक बात और जो साफ होती है इस पूरे मामले में, वो ये कि ममता बनर्जी के मंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री और नंबर 2 की पोजीशन कहा जाता है कि ऐसे मंत्री जिनका ठीक ठाक बहुत बढ़िया दबदबा था पार्टी में, वो मंत्री ममता बनर्जी की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला करते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। क्या ये मुमकिन है? ऐसे में किस तरह से इस पूरी सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है आने वाले वक्त में? और एक बड़ा प्रोटेस्ट भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिसे लगातार आशिका कवर कर रही हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पार्थ चटर्जी की छुट्टी हो गई है ममता कैबिनेट से। और ऐसे में आप ये समझिए कि इस कैश कांड के जो तार हैं वो आने वाले किन लोगों से जुड़ेंगे, कहां तक जुड़ेंगे, किस किस तरह से बरामदगियां होंगी, वो भी अपने आप में एक रहस्य है। आशिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, बार बार वही सवाल किया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी एक ऐसे कद्दावर और मजबूत पद पर मौजूद थे, बावजूद उसके इतना बड़ा घोटाला हो जाता और ममता सरकार और ममता बनर्जी को पता तक नहीं चलता। क्या ये बात, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में फजीहत नहीं करेगी टीएमसी सरकार की? देखिए, जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर दूर पर बीजेपी आज भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और सवाल यही है, मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी खुद इस्तीफा दें। तो उंगली सीधे ममता बनर्जी पर उठ रही है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी ममता के करीबी रहे हैं, उनके पुराने साथी रहे हैं और कैबिनेट में भी हमेशा मलाईदार पोस्ट रही है उनके पास। जो विभाग हैं, चाहे फिर शिक्षा मंत्री रहे हो या अभी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर रहे हो, इसके अलावा भी 2 विभाग और उनके पास थे जो सभी उनसे वापस ले लिए गए हैं। तो पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है और हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आज बैठक अभिषेक बनर्जी ने जब आवाज़ उठी तृणमूल कांग्रेस के भीतर से खुद कि मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं पार्थ चैटर्जी, अब भी इतना कुछ होने के बाद भी काफ़ी कह सकते हैं एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है तृणमूल कांग्रेस को। उसके बाद ये फैसला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया और इसके साथ ही अब क्या पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी कि मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है, अब क्या टीएमसी से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल एक बार फिर से वही आशिका कि क्या इस पूरे मुद्दे को, जैसा मिथुन चक्रवर्ती का भी बयान हमने देखा था, मिथुन चक्रवर्ती को ये देखिए, मैं इस वक्त आप मेरे ये वीडियो वॉल पर देखिए, मैं ये वीडियो वॉल दिखाना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को। ये वीडियो वॉल जिसमें कार्रवाई को लेकर पूरी
पूरी तैयारी की हुई थी और ऐसे में ये बताना आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई पार्थ चटर्जी के खिलाफ की गई है, जिसको लेकर कई दिनों से बीजेपी इस बात का दबाव टीएमसी सरकार पर बना रही थी। और ये कार्रवाई इसलिए होनी जरूरी थी क्योंकि मौजूदा वक्त में देखिए ये एक मोरालिटी यानी नैतिकता की वजह नहीं, बल्कि जिस तरह से कल मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है टीएमसी के, जिसमें 21 सीधे सीधे उनके संपर्क में है। ऐसे में पार्टी को और पश्चिम बंगाल की जनता को भी एक संदेश देना था, लेकिन ये जो संदेश देने का टाइमिंग था, क्या ये सटीक बैठेगा? क्योंकि ममता बनर्जी एक बड़ी राजनीतिज्ञ हैं और वो जो भी कदम उठाती हैं बहुत सोच समझकर उठाती हैं, लेकिन क्या उनका ये फैसला जनता में पश्चिम बंगाल की और विधायकों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना पाएगा? यही सवाल आशिका मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, भले मंत्री पद से हटाया गया लेकिन ये कदम देर से उठाया गया है, ये विरोधी दलों का आरोप है। लगातार सवाल उठ रहे थे, अब उंगली अब भी टीएमसी की तरफ उठ रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि जो भी किया एक व्यक्ति ने किया, गलती हो जाती है, रेक्टिफाई करने का मौका देना चाहिए। मैं किसी भी तरह से इसमें दोषी नहीं हूँ। बड़े लंबे चौड़े भाषण में ममता ने ये कहा था कि मैं तो कहीं जाती हूँ तो सर्किट हाउस के पैसे भी अपने जेब से देती हूँ और सैलरी नहीं लेती हूँ, किताबों की रॉयल्टी से जो है वो पैसे देती हूँ। और इसके अलावा टीएमसी खुद को दूर कर रही है, कदम दर कदम टीएमसी खुद को दूर कर रही है पार्थ चटर्जी से, इस घोटाले से। लेकिन लंबे समय तक पार्थ चटर्जी, जब ये आरोप लगे, जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट में जस्टिस जो है अभिजीत गांगुली की तरफ से मामला सीबीआई को दिया गया। तीन तस्वीरें दिखा रही हूं उस वक्त स्क्रीन पर पार्थ चटर्जी की। अब छुट्टी हो गई है ममता सरकार से, ये फैसला, अब इस पर सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि ये सही समय पर लिया गया या नहीं लिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जहां ममता बनर्जी ने अपने आप को पाक साबित, पश्चिम बंगाल की जनता को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की है, वहीं तीन तस्वीरें आपके सामने 50 करोड़ का कैश अब जो छापेमारी हुई है वहां से बरामद हुआ है। करीबियों पर भी शिकंजा